एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी CHSL की टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी कि आज 16th वीडियो है, जिसमें कि हम CHSL में 2023 में जितनी भी शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर करा रहे हैं। और बच्चों, ये आपके अपकमिंग CHSL एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल ये चीज़ आपके लिए होने वाली है, क्योंकि मैं जितने फैक्ट आपको यहाँ पर बताती हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे भी पूछे जाएंगे, चाहे बच्चों वेंडर कोई भी हो। ठीक है बच्चों। और बच्चों, डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने? आंसर है जी पार्थ सारथी। ठीक है, कौन बने थे बच्चों? जी पार्थ सारथी। कब? 1969 में। कब? 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे ये। ठीक है बच्चों। लेकिन अगर मैं आपसे प्रेजेंट में पूछ लूँ कि प्रेजेंट में कौन है बच्चों? देखिए बच्चों, प्रेजेंट में क्वाल शिवल चांसलर है। ठीक है बच्चों, जिसको कुलपति बोलते हैं हिंदी में। ठीक है बच्चों, चांसलर कौन है अभी फिलहाल में? बच्चों कौन है? अभी मैंने आपको बताया है क्वेल शिवल। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है? आंसर है धनसिरी। ठीक है बच्चों, धनसिरी जो है ना मेघालय के पठार का उपमंडल नहीं है। और मैं अगर पूछ लूँ आपसे कि मतलब मेघालय में कौन कौन से पठार हैं, तो बच्चों वो भी ध्यान रखना, उनकी हिल्स गारो खासी जयंती वहाँ की हिल्स है। ठीक है, मेघालय की। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। किसने कजाकिस्तान में आयोजित एलोडा बॉक्सिंग कप 2022 के पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीता? बच्चों इसका आंसर है ओल्फिया पठान। ठीक है बच्चों, ओल्फिया पठान ने कजाकिस्तान में आयोजित एलोडा बॉक्सिंग कप 2022 के पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। संगीत वाद्य यंत्र सरोद का संबंध किससे है? आंसर है बच्चों अमजद अली खान। किससे बच्चों? किसका संबंध सरोद से है? अमजद अली खान का। ठीक है बच्चों, किसका? अमजद अली खान का। देखिए बच्चों, इनके अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मतलब ये जानी मानी हस्तियां हैं। ठीक है बच्चों, तो इनके अवार्ड्स भी जरा आप ध्यान में रखना। बच्चों, इनको पद्मश्री मिला है 1975 में, पद्म भूषण मिला है 1991 में, पद्म विभूषण मिला है 2001 में। ठीक है बच्चों, पद्मश्री मिला है 1975 में, पद्म भूषण मिला है 1991 में, पद्म विभूषण मिला है 2001 में। ठीक है, किसको? अमजद अली खान को। किससे संबंधित है? सरोद से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में 10 रुपए के नोट कौन जारी करता है? आंसर है RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, एक पॉइंट जरा ध्यान में रखना कि जो 1 रुपए का नोट होता है ना, वो RBI नहीं निकालती है। मतलब RBI उसको प्रिंट नहीं करती है 1 रुपए के नोट को। ठीक है बच्चों, उसको प्रिंट कौन करता है? फिर मिनिस्ट्री जो होती है ना, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसको प्रिंट करती है। ठीक है बच्चों, और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि उस पर साइन किसके होते हैं, मतलब सिग्नेचर कौन करता है, तो जो बच्चों आप वो भी ध्यान में रखना कि जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर सिग्नेचर कौन करता है। ठीक है बच्चों, ये भी एग्जाम में क्या पता एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है बच्चों, बच्चों फाइनेंस सेक्रेटरी उस पर साइन करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। 10 जनवरी 2023 को राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा मंजूर किए गए उत्तराखंड के सहकारी नौक सॉरी बच्चों, सरकारी नौकरियों के बिल में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत कितना है? आंसर है 30%। ठीक है बच्चों, 10 जनवरी 2023 को राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा मंजूर किए गए उत्तराखंड के सरकारी नौकरियों के बिल में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण 30% है बच्चों। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। किस टीम ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भिलेंद्र सिंह ट्रॉफी जीती? आंसर है सर्विसेज ने। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, जो ये राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी है ना, ये वही टीम जीतती है। मतलब ये अवार्ड मिलता है। ठीक है बच्चों, ट्रॉफी का नाम है ये। ठीक है बच्चों, कब? जब कोई राष्ट्रीय खेल में मतलब जीतता है। तो ये जो 36वें नंबर का था, ये किसने जीता था? सर्विसेज ने। और कब जीता था बच्चों? ये भी जरा ध्यान में रखना, ये जीता था बच्चों 2022 में। ठीक है, और ये 36वें नंबर का था। और कहाँ पर हुआ था बच्चों? ये गुजरात में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और अभी एग्जाम में 2023 का पूछा जाएगा तो बच्चों वो भी जरा आप ध्यान में रखना। 2023 का 37वां है। ठीक है, मतलब 37वां नंबर का है। और कहाँ पर हुआ है? गोवा में हुआ है। और किसने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। ठीक है बच्चों, देखो जो 36वां है ये गुजरात में हुआ था, और सर्विसेज ने इसको जीता था 2022 में हुआ था। लेकिन 2023 में कहाँ पर हुआ है? गोवा में हुआ है। और कौन से नंबर का हुआ है? 37वां नंबर का हुआ है, और महाराष्ट्र ने जीता है। ठीक है बच्चों, और अभी मैं 2024 वाला पूछूं आपसे, तो बच्चों 2024 का 38 नंबर का होगा, और वो होगा उत्तराखंड में। अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, क्या अपुष्पी है? आंसर है टेरिडोफाइटा, ठीक है बच्चों, टेरिडोफाइटा अपुष्पी है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, कौन सा राष्ट्रीय आय का व्यापक से संकीर्ण अवधारणाओं का सही क्रम है? आंसर है बच्चों इसका कारक लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद माइनस कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत प्रपोज्य आय, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? आंसर है 1966 टू 1969, ठीक है बच्चों। ये जो अवकाश योजना थी ना बच्चों, कब से कब तक थी? 1966 टू 1969, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, बलबन ने दिल्ली के किस सुल्तान के नायाब के रूप में कार्य किया? आंसर है बच्चों इसका नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है बच्चों, नासिरुद्दीन महमूद के रूप में कार्य किया, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। उसका टाइम पीरियड कब से कब तक था बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ अपनी वीडियो में, अगर आपको याद हो तो। बच्चों उसका टाइम पीरियड था 1266 टू 1287, 1266 टू 1287, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, नाबार्ड द्वारा 2015 में कृषि और गैर कृषि गतिविधियों दोनों में लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? आंसर है LEDP, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों इसमें फुल फॉर्म जरा ध्यान में रखना। सबसे पहले तो नाबार्ड की, ठीक है बच्चों, एग्जाम में पूछी गई है, कब स्थापना हुई है इसकी और कहाँ हेडक्वार्टर है, उसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है बच्चों। तो आप जरा ध्यान में रखना, नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। कब? 12 जुलाई 1982 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है बच्चों इसका? बम्बई में, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और बच्चों जो ये लिखा है LEDP, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये भी जरा आप ध्यान में रखना, लिवलीहुड एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं, डैश भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों, जो मेट्रो शहर है ना वहाँ पर दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, मतलब कौन सा है वो, मतलब कौन सा चतुर्भुज है वो, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। वो कौन सा है? स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है बच्चों। और बच्चों एक पॉइंट जरा ध्यान में रखना कि ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ये 2001 में स्टार्ट किया गया था। उस टाइम हमारे देश के PM कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और ये फिनिश कब हुआ था, मतलब बन के पूरा रेडी कब हुआ था? 2012 में, ठीक है बच्चों। क्या? ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो कि भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, दिसंबर 2022 में मेघना अहलावत को डैश के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? आंसर है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चों। बच्चों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या हुआ ना, इसमें पहली बार कोई मतलब फीमेल अध्यक्ष बनाई गई थी, उनका नाम क्या? मेघना, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। मेघना को पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था, कब? 2022 में। किसके लिए बच्चों? किसके लिए नियुक्त किया गया था अध्यक्ष के रूप में? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 15 कौन सा राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि का उचित रूप से कथित गठन नहीं है? आंसर है बच्चों निर्यात और आयात व्यय, ठीक है बच्चों। निर्यात और आयात व्यय राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि का उचित रूप से कथित घटक नहीं है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं, किस कार्बनिक रासायनिक यौगिक की 273 से लेकर 278 केल्विन ताप नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करा के बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तैयार किया जाता है? आंसर है एनिलीन। किसके लिए? कौन सा बच्चों? कौन सा कार्बनिक है वो? एनिलीन, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं, कौन सा एक उत्सव और नृत्य है? आंसर है बिहू, ठीक है बच्चों। बिहू एक फेस्टिवल भी है और बिहू एक डांस भी है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं, एलिलिमाइन का IUPAC नाम क्या है जिसका उपयोग दवाई और अन्य रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है? आंसर है 2 प्रोपेन 1 एमीन, ठीक है बच्चों। 2 प्रोपेन, 2 बच्चों क्या है? 2 प्रोपेन है और 1 एमीन है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं, किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया? आंसर है बच्चों इसका मॉरिस जोन्स। किसने बच्चों? मॉरिस जोन्स ने, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है? आंसर है बिहार, ठीक है बच्चों, बिहार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य था अकॉर्डिंग टू 2011। और सबसे ज़्यादा अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल, ठीक है, 2011 के अनुसार। और बच्चों इसमें भी जरा साक्षरता दर ध्यान में रखना क्योंकि एग्जाम में पूछी गई है कि बिहार की साक्षरता दर कितनी थी, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। बिहार की साक्षरता दर बच्चों
61.80% थी। कितनी थी? 61.80% थी, जिसमें कि मेल की साक्षरता दर कितनी थी? 71.20%, फीमेल की 51.50%। मेल की कितनी? 71.20%, फीमेल की 51.50%। और ओवरऑल कितनी थी? ओवरऑल कितनी थी बच्चों? 61.80%। ठीक है, ओवरऑल कितनी थी बिहार की? 61.80%। मेल की 71.20 और फीमेल की 51.50%। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बार बार रिपीट करके बता दिया है। ठीक है बच्चों, एग्जाम में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बिसरा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, कहाँ स्थित है? आंसर है राउरकेला, ओडिशा। कहाँ पर है बच्चों? राउरकेला ओडिशा में। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों एक पॉइंट है, जरा ध्यान में रखना कि जो ये एक कलिंगा स्टेडियम है और एक ये राउरकेला स्टेडियम है, ठीक है बच्चों, दोनों में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है मेंस का। ठीक है बच्चों, और ये जीता किसने है? जर्मनी ने जीता है बेल्जियम को हराकर। ठीक है बच्चों, कि जो हॉकी वर्ल्ड कप है जो कि मेंस का मैन का, ठीक है बच्चों, वो किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है बेल्जियम को हराकर। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? ये तो ये कलिंगा स्टेडियम और ये जो राउरकेला स्टेडियम है ओडिशा में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। 1877 में अमेरिकी खगोल शास्त्रीय आसफ होल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले दो छोटे चंद्रमाओं का नाम क्या है? बच्चों इसमें आंसर क्या है इसका? फोबोस और डिमोस। ठीक है बच्चों, फोबोस और डिमोस मतलब ये दो छोटे चंद्रमा का नाम मतलब बताया गया है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है बच्चों? ये पूछा गया है, तो कहाँ से लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया से। और बच्चों इसमें एक दो पॉइंट जरा ध्यान में रखना आप बच्चों। देखिए बच्चों, तीन टाइप की लिस्ट होती हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट, थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, और ये शेड्यूल 7 में मेंशन है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। किसे कथकली शास्त्रीय नृत्य श्रेणी में 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर है बच्चों इसका कोटकल नंद कुमारन नायर। ठीक है बच्चों, कौन? कोटकल नंद कुमारन नायर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? मतलब जो लाहो है वो किस स्टेट का डांस फॉर्म है? तो बच्चों ये है मेघालय का। किसका है बच्चों? मेघालय का। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, और डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप ऐसे ही देखते रहिए बच्चे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।